प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं उसके वचन को लेकर आपके बीच में आ सका। मेरे प्रियो, जब मैं दाऊद के विषय में, जो बाइबल में दाऊद है उसके विषय में जब मैं मनन करता हूँ, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि दाऊद ने अपने विषय में वर्णन किया कि कैसे जो एक वो चरवाहा था और उस टाइम जब वो भेड़ और बकरियां चराया करता था, और जब शत्रु जानवर जब आकर, सिंह या भालू आकर जब उस जानवरों पर हमला करते थे, तो दाऊद अपने विषय में कहता है कि मैं दौड़कर उन जानवरों के सिंह और भालुओं के जबड़ों को मैं खींचकर उसके अंदर से मैं उस भेड़ और बकरियों को मैं छुड़ा ले आता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है मेरे प्रियो कि जब वो राजा बना, राजा बनने के बाद उसने जो प्रार्थना की प्रभु से, वो प्रार्थना सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग इस विषय पर ध्यान देंगे कि दाऊद ने परमेश्वर से कैसी प्रार्थना की, उसकी ओर हम दृष्टि डालेंगे। भजन संहिता 35 उसका 17 वचन की ओर हम दृष्टि डालेंगे, जहाँ उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। 35 उसका 17, भजन संहिता 35 उसका 17। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है। मुझको छुड़ा, जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। हाँ, बस यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद जो है प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे जवान सिंहों से मुझे बचा ले। सिंह भी नहीं बोल रहा है, सिंहों से मुझे बचा। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति सिंह और भालुओं को देखकर वो कभी घबराता नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मुझे जवान सिंहों से मुझे बचा। मेरे प्रियो, आज ऐसे कई हमारे जीवन में जवान सिंह है जिसे आज मुझे और आपको उससे बचने की आवश्यकता है। आप सोचेंगे हम तो जंगल में नहीं रहते, हम तो किसी कस्बे में, गांव खेड़े पे नहीं रहते, फिर यहाँ सिंह का आना कैसे संभव है। लेकिन बाइबल आत्मिक रूप से कई बातों को मेरे और आपके जीवन में खुलासा करना चाहती है, जिसे मैं और आप जानेंगे मेरे प्रियो। पहला चीज़ हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, जो हम पाते हैं दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 2 से लेकर 5 तक में हम देखते हैं कि दाऊद क्यों ऐसी प्रार्थना की। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह अलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। हाँ, यहाँ पर मेरे प्रियो, जब ये दाऊद उन सिंहों के विषय में नहीं कह रहा है जो वास्तव में सिंह हैं। मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद उन सिंहों के विषय में नहीं कह रहा है जो जंगलों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद के विषय में आपने सुना कि वो राजा बनने के बाद अपने छत पर टहल रहा था और एक नहाती हुई स्त्री को उसने देखा, और उसके मन में अनैतिकता, व्यभिचार का स्पिरिट उसके अंदर घुस गया, और वो उस व्यभिचार के जवान सिंह के समान जो व्यभिचार की स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो दाऊद को कायल कर दिया, बेचैन कर दिया। और दाऊद इतना उस जवान सिंह के सामने वो अपने आप को सरेंडर कर दिया। एक नहाती हुई स्त्री को देखकर अनैतिकता के जाल में फंसकर उसने व्यभिचार किया मेरे प्रियो, और वो कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे इन जवान सिंहों से। मेरे प्रियो, जब हम अपने जवानी में होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सिंह आ जाते हैं जिसका सामना करना मेरे और आपके लिए बड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक उसी प्रकार दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि वो स्त्री को देखकर अपने आप को वो रोक नहीं पाया, और उसके अंदर का सिंह जाग उठा, और वो उस स्त्री के साथ उसने व्यभिचार किया। इसीलिए वो दाऊद जो है वो पुकार कर कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे जवान सिंहों से मुझे बचा, मेरी रक्षा कर। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी
अपने विषय में हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं भी जवानी की दशा में हूँ, मुझे इस अनैतिकता के जवान सिंह के समान जो अनैतिकता है, जो व्यभिचार है प्रभु, जो किसी को हमेशा के लिए नाश कर सकता है, उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है, उससे मेरी रक्षा कर प्रभु, मुझे बचा प्रभु जी। मेरे प्रियो, हम निश्चित तौर से इस जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम अपने लिए रोज़ प्रार्थना करते होंगे बाहर जाते और आते कि प्रभु मुझे इस कोरोना वायरस से बचा। ये अच्छी बात है मेरे प्रियो कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, लेकिन मेरे प्रियो दाऊद की जो प्रार्थना पर जब मैं मनन किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि दाऊद कितने अच्छे रूप से अपने अंदर पाले हुए, अपने स्वयं के पाले हुए सिंहों के विषय में वो कह रहा है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं हमारे देश में कितने सारे ऐसे अनैतिकता के कार्य चल रहे हैं और रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये क्या है? एक जवान सिंह के समान है, कोई प्लान नहीं करता, लेकिन अचानक मनुष्य के अंदर से ये जानवर जाग उठता है और वो उस कार्य को अंजाम देता है। यहाँ दाऊद भी ऐसी परिस्थिति से गुजर कर वो परमेश्वर से फरियाद कर रहा है कि प्रभु मुझे जवान सिंहों से बचा। वो ये भी नहीं कह रहा है कि मुझे जवान सिंह से बचा, लेकिन वो कह रहा है मुझे सिंहों से बचा। जवान सिंह, जवान मीन्स जब यंग जो लायन है, जो वो उसमें बहुत शक्ति होती है, लेकिन जो बूढ़ा लायन है उसमें शक्ति कम हो जाती। एक समय होता है कि हम गवाहियाँ भी लोगों का सुनते हैं कि मैंने अपने जीवन में जब मैं जवान था मैंने ऐसा 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 कार्य किया क्योंकि मैं जवानी का जोश था, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ। इसीलिए यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि हे प्रभु मुझे जवान यंग लायन से मुझे बचा प्रभु, मुझे छुड़ा प्रभु। मेरे प्रियो, आज मैं और आप, मेरे और आपके जीवन में इसी प्रकार से शायद ऐसे कई जानवर हैं जिससे मुझे और आपको छुटकारा पाना है, जिससे मुझे और आपको बचना है। दूसरी बात हम और देखते हैं कि उत्पत्ति 4 उसका 1 से 8 में हम देखते हैं काइन और हाबिल के विषय में यहाँ पर लिखाया है, आदम के पहले और दूसरे बच्चे के विषय में। काइन को हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो हाबिल और काइन परमेश्वर के पास अपनी भेंट को चढ़ाए और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और काइन की नहीं किया। लेकिन ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि काइन जो था उसके अंदर जवान सिंह प्रवेश किया, अर्थात क्रोध की आत्मा। वो क्रोध एक जवान के सिंह के समान है। एंगर लीड्स टू मर्डर। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में क्रोध आता है तो हम किसी की हत्या कर देते हैं। ये हत्या करना एक जवान सिंह के समान है मेरे प्रियो। सिंह कभी भी नहीं देखता, वो किसी भी अपने आहेर को देखकर वो उसकी हत्या कर देता है। कई बार मैं और आप सोचते हैं आज क्रोध किया क्या हो गया। मेरे प्रियो, ये क्रोध जो है ये एक जवान सिंह के समान है जो किसी की हत्या हो सकती है उसके द्वारा। इसलिए मेरे प्रियो, हमको अपने क्रोध के प्रति हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे इस क्रोध से बचा प्रभु, अन्यथा मैं किसी का हत्या कर बैठ सकता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा कि वो शांत बैठा और अचानक वो किसी की हत्या कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि क्रोध, आवेश, बदले की भावना इंसान के मन में उपजता है, उसके हृदय में, और उसके बाद वो प्लान रचता है और क्रोध इतना अधिक रहता है कि उस क्रोध के आगे वो एक अपराध करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको चेक करना है कि क्या मेरे और आपके अंदर ऐसा जवान सिंह बैठा है क्या क्रोध। आज कितने लोग हैं जो क्रोध करना, हम ये सोचते हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि क्रोध हमको हत्या की ओर हमको प्रेरित करता है। मेरे प्रियो, आज दाऊद के समान मैं और आप भी अपने जीवन को जांच करें और हम देखें क्या मेरे अंदर व्यभिचार का जवान सिंह है क्या मेरे अंदर क्रोध का जवान सिंह है क्या। यदि ये है मेरे प्रियो, तो इससे बचने का उपाय केवल परमेश्वर के पास है। उससे हम फरियाद करें, उससे हम प्रार्थना में मांगें कि प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं अपने टेम्पर को, अपने क्रोध को वश में कर सकूं। तीसरी बात हम देखते हैं यहोशू 7 उसका 20 और 21 में, यहाँ पर एक व्यक्ति आकान, उसके विषय में हम लोग देखेंगे बाइबल क्या कहती है।
आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे। मेरे प्रियो, हम यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय में हमने देखा कि आकान नाम का एक व्यक्ति है जिसके अंदर एक सिंह है, और वो ऐसा सिंह है, लालच का सिंह। परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी भी चीज़ को अपने पास मत रखना, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आकान जो था कि उसके जीवन में लालच का सिंह उसके जीवन में आया, और वो सोने चांदी ये सब चीज़ों को अपने घर के ज़मीन के नीचे गाड़ कर रखा। मेरे प्रियो, ये आज इस प्रकार से ऐसे कई लोग हैं जो धन इकट्ठा करने की दौड़ में हैं कि हम कैसे धन को इकट्ठा करें, उसके लिए वो लालच में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना होगा कि लालच एक जवान सिंह के समान है जो मेरे और आपके जीवन को या दूसरों के जीवन को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप, यदि आपके और मेरे जीवन में लालच है, लालच का सिंह है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे लालच के इस जवान सिंह से मुझे छुड़ा ले प्रभु। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में लालच आता है, हम अनुचित कार्य कर देते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो समाज स्वीकारता नहीं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, कि हमें इस जवान सिंहों से बचने की आवश्यकता है। इसीलिए दाऊद भली भांति जानता था कि उसके जीवन में ऐसे अनेक सिंह हैं, लायंस हैं, जो उसके जीवन को तबाह कर सकते हैं। इस तबाही से मुझे और आपको बचना है मेरे प्रियो। ये व्यक्ति परमेश्वर के बताए हुए नियम का पालन ना करते हुए उसने धन संपत्ति को अपने घर के अंदर छुपा कर रखा था, और परमेश्वर का कोप इसके ऊपर भड़का और ये मारे गए। मेरे प्रियो, जब आप सिंह के सामने जब आपका इनकाउंटर होता है, तो मेरे प्रियो बचना इम्पॉसिबल है। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है कि हमारे जीवन में ऐसे अनेक आत्मिक सिंह हैं, लायंस हैं, जो मेरे और आपको फाड़ खाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप एक निश्चयता का जीवन जीना चाहते हैं, तो आज की रात्रि मैं और आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि प्रभु इस लालच के जवान सिंह से मुझे बचा प्रभु। मेरे प्रियो, यदि इस सिंह से मैं और आप बचेंगे नहीं, तो हमारा जीवन तबाह हो जाएगा। और एक व्यक्ति है जिसके विषय में मुझे और आपको जानना है, जो प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय और 1 से 5 में मिलता है, जिसका नाम हनन्याह और सफीरा है। प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय 1 और 5 में हम उन्हें पाते हैं। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। हाँ, यहाँ पर भी मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रेरितों के कार्य में ये बात को बताता है कि झूठ एक जवान सिंह के समान है। मेरे प्रियो, कई दफ़े मैं और आप झूठ को इतनी सहजता से लेते हैं, सरलता से लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि झूठ बोलने से, एक छोटा झूठ बोल देने से क्या होगा। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि झूठ एक जवान सिंह के समान है। हम देखते हैं कि कई दफ़े हमारे घर में कोई आता है, वो नॉक करता है, दरवाज़ा खटखटाता है, और यदि हम मिलना नहीं चाहते तो हम अपने घर वालों से कह देते हैं कि कह दीजिए कि मैं घर पे नहीं हूँ, जबकि हम घर पे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप सच्चाई को बोलेंगे कि हाँ वो घर पर हैं लेकिन वो अभी नहीं मिल सकते, वो सो रहे हैं या वो कोई काम कर रहे हैं, तो इसमें आपका और मेरा फ़ायदा है। मेरे प्रियो,
हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरेंगे और इस जवान सिंह से बचेंगे। लेकिन हम अनेक दफ़े दिन में कई बार मैं और आप हम अपने जीवन और अपने जीवन शैली से जीवन यापन करते हुए हम अनेक झूठ हम लोगों को बोलते हैं। ये झूठ किसी और को नहीं मारेगा मेरे प्रियो, लेकिन ये आपको, आपका पाला हुआ सिंह आपको ही नाश करेगा, मुझको ही नाश करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम जाने कि हमारे जीवन में ऐसे अनेक सिंह हैं जो मेरे और आपके जीवन को तबाह कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज का दिन मैं और आप भी, आप जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हम अपने जीवन में जीते हुए उस जवान सिंहों के प्रति हम प्रार्थना करें कि प्रभु, ये व्यभिचार अनैतिकता का सिंह मुझे नाश कर देगा। इससे पहले वो सिंह मुझे नाश करे प्रभु, व्यभिचार का कार्य मुझे नाश करे प्रभु, मुझे उससे छुड़ा ले। झूठ के जवान सिंह मुझे नाश करे, इससे पहले प्रभु मुझे तू छुड़ा ले। लालच के जवान सिंह मुझे नाश कर दे प्रभु। धन की प्राप्ति के लिए मैं अनुचित कार्य करूं। मेरे प्रियो, आज ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने धन की लालच में अपने आप को, अपने परिवार से जुदा करके वो जेल खाने में पड़े हुए हैं। ये केवल विधर्मियों के विषय में नहीं है, लेकिन ये बातें विश्वासियों के विषय में भी। मेरे प्रियो, कितने ऐसे परमेश्वर के अगुवे भी धन की लालच में आकर वो आज जेल में पड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, ये कुछ और नहीं लेकिन ये एक जवान सिंह है जिसे मैं और आपने पाला है। इससे बचने के लिए केवल एक उपाय है, हम परमेश्वर से सहायता मांगे। लालच हम सब के अंदर है मेरे प्रियो, हो सकता है छोटा या बड़ा। हम किसी को शायद बुरी दृष्टि से देखते हैं लेकिन व्यभिचार नहीं करते, लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि व्यवस्था के पुस्तक में लिखाया है कि व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम यदि किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखे तो तुमने व्यभिचार कर लिया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप अपने इस जीवन में हम ये समझते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम बाइबल आधारित हमारा जीवन है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को जो जवान सिंह के समान हमारे जीवन में पल रहे मेरे प्रियो, लेकिन ये जानवर है और एक दिन मुझे और आपको फाड़ खाएगा। इसलिए मैं और आप इन जानवरों से बचने का प्रयास करें, परमेश्वर के आगे झुके और कहें, प्रभु मुझे व्यभिचार अनैतिकता के जवान सिंह से मेरी रक्षा कर, लालच के जवान सिंह से मेरी रक्षा कर, झूठ के जवान सिंह से मेरी रक्षा कर, क्रोध के जवान सिंहों से मेरी रक्षा कर प्रभु। मेरे प्रियो, और भी ऐसे अनेक जवान सिंह मेरे और आपके जीवन में जिससे मुझे और आपको रक्षा चाहिए। हम एक छोटे कोरोना वायरस जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उससे हम रोज़ उससे बचने के लिए, अपने परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जानवर मेरे और आपके अंदर है मेरे प्रियो। इसे मैं और आप कैसे निकालेंगे? इसे केवल परमेश्वर की सहायता से, यदि हम आत्मा में चलेंगे तो ये जानवर नाश हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप आज की रात्रि हम परमेश्वर के आगे आएँ और परमेश्वर से जैसे दाऊद ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे जवान सिंहों से बचा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन गलाती की पत्री उसका 5वां अध्याय और 19 वचन क्या कहता है, इसे आप जरूर सुने। यदि ये सारे जवान सिंह मेरे और आपके जीवन में बने रहेंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसे मैं और आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्लीज़ इस वचन को जरूर सुने। गलाती 5 उसका 19 से हम देखेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, और इनके जैसे और कई काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मेरे प्रियो, यदि ये जानवर आपने पाला है, मैंने पाला है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा और आपका परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश करना भी असंभव है। इसलिए मेरे प्रियो, हम बड़े बड़े चीज़ों को तो हम करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती ऐसे लोग, ऐसे पाले हुए सिंहों को पाले हुए लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, इन छोटी छोटी चीज़ों को दाऊद कितना गंभीर था अपने जीवन के प्रति, अपने आत्मिक जीवन के प्रति, जिसने उसने कहा कि प्रभु मुझे इस जवान सिंहों से मुझे बचा प्रभु। मेरे प्रियो, उसने इन कार्यों को उसने सिंहों से कंपेयर किया। आज मैं और आप, जो कार्य मैं और आप कर रहे हैं, उसे मैं और आप एक नज़र आज की रात्रि हम अपने जीवन पर हम दृष्टि डालें। यदि आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनना चाहते हैं, उस राज्य में आप एंट्री करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन से इन सिंहों को भगाना होगा। यदि नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए इस वचन के आगे हम परमेश्वर के आगे झुकें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे इन जवान सिंहों से मेरी रक्षा कर। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन से, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की प्रभु कि मेरे जीवन से प्रभु जवान सिंहों से मेरी रक्षा कर, मुझे बचाओ प्रभु, क्योंकि वो प्रभु जी आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता था और वो जानता था प्रभु कि वह विचार के जवान सिंह को लेकर मैं आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्रोध के जवान सिंह को लेकर मैं आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, लालच के जवान सिंह को लेकर मैं आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, झूठ के जवान सिंह को लेकर मैं आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हे पवित्र आत्मा, आज हम सभी सुनने वाले भाई और बहनों को प्रभु, इवन मुझको प्रभु जी, प्रभु ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी आत्मा दे प्रभु कि हम इस जवान सिंहों से बच सकें। हे पिता, हम पर अनुग्रह करना प्रभु, हर एक सुनने वाले भाई और बहनों के जीवन को अंश अंश करके प्रभु बदलते जा प्रभु। हमें बदल प्रभु, मुझे बदल परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, इस वचन का पूरा महिमा, पूरा ग्लोरी, पूरा ऑनर आपको देते हुए यीशु के नाम से इस वचन के लिए आशीष मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मेरे और आपके जीवन से ये जवान सिंह हमेशा के लिए दूर होंगे और एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में मिलेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन।